एक दिन अचानक उस आदमी ने देखा कि जर्मन सेना की एक टीम उसकी तरफ आ रही है। उसे पता था कि ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। वह घबरा गया और जल्दी से अपने हाथ का कुल्हाड़ी फेंककर ठंडे कुएं में कूद गया ताकि ठंड उसे शांत कर सके, क्योंकि वह जानता था कि उस टीम का अफसर कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसे यहूदी शिकारी कहा जाता था। उसके आने का मतलब था कि कोई बड़ा खतरा है। जैसे ही अफसर उसके घर में दाखिल हुआ, उस आदमी ने समझ लिया कि यह अफसर बहुत चालाक है। उसके घर की 3 सुंदर बेटियां एक लाइन में अफसर के सामने खड़ी थी। अफसर सबसे छोटी बेटी के हाथ पर किस करता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन फिर भी उनसे दूरी बनाकर रखता है। पिता होने के नाते वह खुश होना चाहिए था, लेकिन वह और घबरा गया। उसने अफसर को बैठने के लिए कहा और अपनी दूसरी बेटी से अच्छी शराब लाने को कहा ताकि अफसर का ध्यान भटका सके, लेकिन अफसर समझ चुका था कि ये सब नाटक है। वह अचानक लड़की का हाथ पकड़ लेता है। अब उस आदमी को डर लगने लगता है। फिर भी वह अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई बाहर से परेशान न करे। फिर अफसर एक गिलास दूध पीता है और अचानक बहुत सीरियस हो जाता है। वह आदमी से कहता है कि अब हम इंग्लिश में बात करेंगे क्योंकि मुझे फ्रेंच अच्छी नहीं आती और तुम्हें इंग्लिश अच्छी आती है। असल में जर्मन अफसर वहां छिपे यहूदियों की तलाश में आया था। 9 महीने पहले भी जर्मन सैनिक आए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अफसर सब जानता था। वह कागज और पेन निकालता है और कहता है कि बस एक बार फिर से फॉर्मल पूछताछ करनी है। आदमी और घबरा गया। जब अफसर सवाल करने लगा तो आदमी ने अपना पाइप जलाया ताकि शांत रह सके। अफसर पूछता है, तुम्हें डाफ्स परिवार के बारे में कुछ पता है? आदमी कहता है, हाँ 5 लोग थे, सुना है विदेश चले गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वे लोग घर के नीचे छिपे हुए थे। अफसर उठता है और कहता है, जाने से पहले क्या मैं एक और गिलास दूध ले सकता हूँ? आदमी खुश हो जाता है कि अब अफसर चला जाएगा, लेकिन अब असली पूछताछ शुरू होती है। अफसर यहूदियों को चूहे और खुद को बिल्ली कहता है। वह कहता है, बिल्ली कभी बिना वजह नहीं आती। अब आदमी को समझ आता है कि वह अफसर को कम आंक रहा था। तभी अफसर एक बड़ी पाइप निकालता है और आदमी को समझ में आता है कि असली जोकर वो खुद है। फिर अफसर पूछता है, तुमने दुश्मनों को छिपाया? आदमी टूट जाता है और रोते हुए कहता है, हाँ। फिर वह बताता है कि वे लोग कहाँ छिपे हैं। फिर भी नीचे से कोई आवाज नहीं आई क्योंकि छिपे हुए लोग इंग्लिश नहीं समझते। फिर अफसर फ्रेंच में कहता है कि पूछताछ खत्म हुई और आदमी से विदा लेता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, अपने सैनिकों को बुलाकर जमीन पर गोलियां चलवा देता है। फिर अचानक उसे पता चलता है कि एक औरत जिंदा है और कुत्ते के बिल से भाग रही। लेकिन अफसर घमंडी था, उसने तुरंत पीछा नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी।